आभार। और आज हम बात करेंगे उस्मान अय्यूब से कि उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा, क्या वजह थी। तो मैं उनको स्ट्रीम पर लेती हूँ। जी उस्मान जी, बहुत बहुत नमस्ते। Hi Pooja, how are you? I'm fine. I'm fine. And today I'm going to talk about, especially about why did you leave Islam? You are originally, आप पाकिस्तान से हो originally. जी मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं लाहौर में पैदा हुआ था और मैंने जी। अपना हाई स्कूल जो है वो लाहौर से ही कंप्लीट किया था और उसके बाद फिर मैं अमेरिका मूव हो गया था कॉलेज के लिए। अच्छा, नॉट बिकॉज यू लेफ्ट इस्लाम, इसलिए आप नहीं, आप इसलिए मूव हुए क्योंकि आपको पढ़ाई करनी थी। दैट इज द रीजन न- आप नहीं। नहीं, जब मैं छोटा ही था तो मैं ऐसे बड़ा मुंह फट किस्म का होता था और मैं क्वेश्चन करता था कि अल्लाह को किसने बनाया। जो हर आपका भी बैकग्राउंड मुझे पता है कि वो एक क्वेश्चन आता है हर बच्चे के जहन में कि आपको बताया जाता है अल्लाह ने ये बनाया है, अल्लाह मियाँ ने गाड़ियां भी बनाई हैं, अल्लाह मियाँ ने दरख्त बनाए हैं। तो फिर जी। वो बच्चे का जहन होता है। तो मैंने ख्याल 10 या 11 साल का था कि मैंने पूछना शुरू कर दिया तो अल्लाह को किसने बनाया। तो ये हम्म। शुरुआत थी। लेकिन उसके बाद मैं काफी मुंह फट होता था और मेरे माँ बाप कहते थे कि अगर तुम पाकिस्तान में रहोगे तो तुम मारे हम्म। जाओगे। तो ओ। वो प्लानिंग काफी पहले से शुरू हो चुकी हुई थी। तो मैं मेरे ख्याल उस सोसाइटी के लिए जो है वो सूटेबल नहीं था। अच्छा अच्छा। तो आपके जो पेरेंट्स थे, हाउ रिलीजियस, वो कितने रिलीजियस थे? वो काफी रिलीजियस थे? अच्छा, तो जहां तक मेरे अबू की बात है, मेरे फादर की, वो जी। बिल्कुल प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे। उन्होंने ओके। 1981 के अंदर, जब मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था तो मेरी तो याददाश्त नहीं है, लेकिन 1981 में उन्होंने हज किया था। तो ओके। उससे पहले ये था कि नमाज कज़ा कर देते थे, छोड़ देते थे। लेकिन हज करने के बाद उनकी जिंदगी में ये चेंज आया कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और सुबह उठ के 7 दिन जो है वो कुरान पाक पढ़ते थे और उसके बाद अच्छा। हदीसों की बुक पढ़नी। और उन्होंने पूरी जिंदगी, ये मैंने देखा उन्होंने किया कि एक दफा अरबी में पढ़ा, फिर उर्दू में पढ़ा, फिर इंग्लिश में पढ़ा, फिर अरबी में पढ़ा। तो वो ओ। उनका ये था। लेकिन वो एक बैलेंस लाइफ गुजारते थे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सख्ती करते थे या उन्हें हमें कोई मार शार की उन्होंने नहीं कहा। जहां तक मेरी अम्मी की बात है, तो मेरी जो माँ जो है वो एक जो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक औरत जो है वो रहती है, वो जी। बॉलीवुड की मूवीज का इंतजार करती थी। अच्छा क्योंकि हम अच्छा। जिस जमाने में हम बड़े हुए हैं, हमारे पास 2 चैनल होते थे। हमारे अच्छा। पास एक पाकिस्तान टीवी होता था और दूसरा हमारे पास दूरदर्शन होता था। इसके अच्छा। अलावा हमारा कोई तीसरा चैनल होता नहीं था। जी। तो हमारे जब वो अल्लाह अकबर शुरू हो जाते थे तो हम दूरदर्शन पे चले जाते थे। तो मैं अच्छा। कल ही अपने एक दोस्त से बात कर रहा था कि संडे के वक्त जो है वो कार्टून्स लगा करते थे जी। दूरदर्शन के ऊपर। सुबह वो हम जी। देखते थे और उसके बाद महाभारत चलती थी। तो मैंने हम्म। महाभारत जो है वो बचपन में सारी देखी हुई है। हमें तो ओ। वो, या तो उस तरह का माहौल था। तो मेरी अम्मी जो है वो नमाज वगैरह तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन वो जो एक नॉर्मल एक पाकिस्तानी मुसलमान जो होता है, रोजे रखने, हम्म। मेक श्योर करना कि कारी साहब आ रहे हैं बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए। अ, अच्छा आप सबके मोहल्ले के अंदर जो है वो जब वो कुरान ख्वानी हो जाए या खत्म वगैरह हो जाए वो अटेंड करती थी। लेकिन हमारा जो घर था वो एक इस्लामी, जिसे आप कह सकते हैं कि वो हो सकता था, बड़ा बैलेंस था। अच्छा। तो आपने बचपन में ही कुरान पढ़ ली होगी, उसकी तिलावत कर ली होगी, लेकिन उसके मायने तो नहीं जानते होंगे। मतलब बहुत ही बचपन से हमको मायने नहीं जाने, बस हमने पढ़ लिया, हमने कुरान खत्म जी। कर दिया, ये मेन फोकस होता था, ना कि इसको समझे। तो आपने जब कुरान पढ़ा, आप लोग आपने पूरी कुरान पढ़ ली होगी, तो उसके बाद आपके जो दिमाग में कब जाके शुरू हुआ कि मुझे आपने मीनिंग्स कब उसके जानने की कोशिश की? अच्छा, वो जर्नी जो है ना वो बहुत लंबी है। जहां तक आप कुरान की बात कर रही हैं, तो हमारा उधर ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर और खासकर में अगर 80s के अंदर हम बड़े हो रहे थे तो उस वक्त वहाँ ज़ियाउल हक की हुकूमत थी और हर चीज जो है वो बिल्कुल इस्लामी हो रही थी। अ, हम्म। क्योंकि वो 77 78 के अंदर वो क्या कहते हैं, सदर बन गए थे, जी। डिक्टेटर, जब उन्होंने शिप ले ली थी।
उसके बाद जी। वो रशिया और अफगानिस्तान की जंग चल रही थी, तो उसके अंदर फिर मदरसे खुलने शुरू हुए। तो उस हुँ, वक़्त बहुत ज़्यादा इस्लामाइज़ेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। हाँ, ऑफ़ हुँ, कोर्स उसका जो असर जो है, वो आपने 20 साल के बाद देखा है कि वो तो इतना गंद मच चुका हुआ है अभी कि आप जी, लोग तो सोच ही नहीं सकते। मुझे पता है इंडिया के हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं आजकल, लेकिन आप लोग कभी भी नहीं सोचते कि पाकिस्तान का क्या हाल है। तो अगर आप ग्राफ बनाएँगे, तो अफ़गानिस्तान जो है वो तो इधर है, सारों को पता है, ठीक है? पाकिस्तान इधर है और मैं अभी भी कहूँगा कि इंडिया बहुत नीचे है, उस तरह के कट्टरपने से। हाँ, आपको कट्टरपन से, हो जी हाँ। हाँ, बहुत बहुत नीचे हैं। हम तो बड़े जब हुए तो हम तो इंडिया की मिसालें देते थे, अभी भी मिसालें देते हैं कि अ, बिल्कुल एक सेक्युलर माहौल और ये तो वो। तो जिस तरह आप लोग नहीं समझ सकते हैं और अच्छी बात है कि आप लोग नहीं समझ सकते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए वो जिस वक़्त वो सॉरी टू से दैट मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ मुफ्ती साहब के लिए चवल, आपको पता नहीं मीनिंग आता है या नहीं आता, ब हमारे पंजाब में ये बड़ा वर्ड यूज़ होता है। तो वो एक चवल मुफ्ती हमदर्द साहब हैं, जब वो कराची के, वो ओह! पाकिस्तान के, हुँ, उन्होंने हुँ। जब साहिल की जी, जी। रिलीज़ थी, ठीक है? तो आपने देखा होगा क्योंकि हमारी तो कम्युनिटी एक है, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता कि आप कहाँ से हैं, मैं तो एक ग्लोबल किस्म का शख्स हूँ। हाँ, मैं अमेरिकन हूँ, अगर आप मेरी नेशनैलिटी पूछें। मेरे पास ड्यूल नेशनैलिटी नहीं है, मैंने अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी बहुत पहले ही सरेंडर कर दी थी। जी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप देखें जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या जो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जब उनको पता चला था कि साहिल की इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, जी। वो साहिल के हक़ में बहुत ऊँचा बोल रहे थे। वो इसलिए बोल रहे थे कि हम जानते हैं उनको। आपका तो अब पाला पड़ा है ना ये कन्हैया लाल साहब जो हैं, वो शरीफ से इंसान, जब उनका इतना बेदर्दी से जो है वो कत्ल कर दिया, जो कि जिसे हम सबको बहुत अफ़ेक्ट किया है। मैं अपनी छोटी-सी बात बता देता हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मैं 95 से अमेरिका में रह रहा हूँ और मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, ठीक है? और जहाँ तक मेरा आप वो पूछ लें, मुझे रिलिजियस लोगों से कोई मसला नहीं है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप अपना रिलिजन ला के दूसरों को मरने-मारने की बातें करते हैं, हाँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। आपने घर में बैठ के अपने मस्जिद में जाना है, मंदिर में जाना है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं तो एथियस्ट हूँ और मैं रिलिजन्स को नहीं मानता। लेकिन जिसने इसको फ़ॉलो करना है, वो खुल के करे। मैं हुँ, उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। तो बात करने का ये मकसद है कि इस तरह की चीज़ें अफ़ेक्ट कैसे करती हैं। अब जैसे जी। मिसाल खान, एक हमारे बड़े यंग से पाकिस्तान में उनको लिंच करके मार दिया गया और उनके खिलाफ भी यही इल्ज़ाम था कि वो एथियस्ट हैं, बड़ा यंग सर। उसके बाद लास्ट ईयर जो श्रीलंकन एक नेशनल थे, प्रांता कुमारा, उनका हुआ। जी, अब उसी तरह जैसे हमें उनका फ़ील हुआ, हमें कन्हैया लाल साहब का भी फ़ील हुआ और मैं आपको इतना बता दूँ कि ये इफ़ेक्ट ऐसे किया कि हम सारे बड़े इमोशनल थे। हर और मैंने सच वाला साहब से भी डिस्कस किया, तो कन्हैया लाल साहब की मौत से पहले मैं मोहम्मद से पहले या हज़रत लगा लेता था या साहब लगा देता था, जो हुँ, अक्सर इंडियन एक्स मुस्लिम करते हैं। जी। उनकी मौत के बाद मैंने डिसाइड किया मैं नहीं करूँगा। अब मैं सिर्फ़ मोहम्मद कहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके चैनल पे आप मुझे अलाउ करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन ये जो मेरा रिएक्शन है, ये उसकी वजह से है। जी, सही क्योंकि बात है। ये जो हमें डराने की कोशिश करते हैं और हम इनके सेंटिमेंट्स का ख़्याल करते हैं कि इनको इनको अच्छा लग जाए। पाकिस्तान में तो ये हालत हो गई हुई है कि अगर कोई मुसलमान मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना भूल जाए, तो को पता नहीं उसको कत्ल कर दिया जाए, मुसलमान को। ओह! बहुत ही मतलब गंभीर बात है ये, मतलब दिस इज़ लाइक फोर्सिंग, किसी को फोर्स करना, ज़बरदस्ती फोर्स करना, ये एक्चुअली मुझे हर जगह दिखता है कि अगर आप नहीं मानते हो तो आपको पहली बात तो आपको अगर आप एक्स मुस्लिम हो, आपको तो बिल्कुल ही मुर्तद के इससे
कत्ल कर देना, ये तो वहाँ का एक नॉर्म बन गया है। इनफैक्ट कोई भी मतलब विदाउट एनी रीज़न अगर किसी ने कह दिया कि इसने प्रॉफेट मोहम्मद की समझो कुछ बुराई कर दी, विदाउट इवन नोइंग एंड चेकिंग, क्रॉस चेकिंग, दे जस्ट वांट टू किल यू। आई डोंट नो, वो एक जज्बा है उनमें कि मारो, तो उनको बड़ा मजा आता है, वायरल वीडियोस बना के डालते हैं। ये एक तरीके का सैडिस्ट, बोलते हैं ना सैडिस्ट होते हैं ना जो लोग, जो बहुत ज्यादा मजा लेते हैं किसी के मरने में, किसी के खून में, मुझे लगता है बहुत भरे पड़े हैं in Pakistan, in Bangladesh. I have seen somewhere in India also. Now this is happening. अभी हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा शुरू हो गया है कि बहुत लोगों को कत्ल किया गया आफ्टर नूपुर का जो हुआ केस, आपने सुना होगा वो जो पूरा केस बिल्कुल, इतना। मतलब मेरा स्टैंड तो पहले दिन से ही है, वो ठीक है पब्लिक ऑफर्स वो होल्ड करती है, और मेरा स्टैंड शुरू से ही है। मेरी जितनी आप स्ट्रीम्स देख लें या मेरे दोस्तों से जो बात हुई है, मैं दूसरे चैनल्स पे गया हूं, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि उसने कुछ गलत नहीं कहा। जी, ठीक है, सही बात है। मैं उसने एक तो गलत नहीं कहा, दूसरा अगर मैं आपके चैनल पे बैठ के भी आपको प्रवोक करूं, ठीक है, मैं आपको गालियां निकालना शुरू हो जाऊं सही बात है। और आप उसके जवाब में मुझे गालियां निकाल दें, ठीक है, तो हम जी, में से ज्यादा कसूरवार कौन होगा? सही बात मैं है। मैंने शुरू वो किया ना, करता है जी। जी, मैंने शुरू किया, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, तो अब वो क्या किस्म का प्रोपेगेंडा है वो तो मैं नहीं समझ सकता, मैं तो इंडिया में रहता नहीं हूँ। वो जो जी, सारी क्लिप्स वो जो मुसलमान भाई की थी वो गायब हो गई। अब वो जो जी, क्लिप्स चल रही हैं, न्यूज पे चल रही हैं, फेसबुक पे चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वो स्टार्ट ही वहां से हो रही है जब नूपुर ने मुंह खोला। ठीक जी, है, वो तो आप छोड़ दें कि उसने गलत किया या नहीं किया, ठीक है, उसमें सिर्फ एक मैं कह सकता हूं कि वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, तो जी। उसकी वजह से। लेकिन 6 ईयर की सस्पेंशन इतनी छोटी सी चीज के पीछे, आई मीन, ये तो या इट्स वेरी शॉकिंग, बहुत ज्यादा हमारे लिए भी, सबके लिए शॉकिंग था कि उसके पीछे कोई मतलब खड़ा नहीं रहा एंड शी वाज सस्पेंडेड। ये बहुत बुरा लगा हम सबको भी कि एक महिला को इस तरीके से और जो तस्लीम रहमानी जो एक्चुअल जो प्रोवोकर था, वो तो अभी भी सारे टीवी चैनल्स पे जा रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, कह भी रहा है तो ही डजंट बॉदर। और उसके खिलाफ जब कुछ हुआ ही नहीं है तो ही डजंट केयर, बिकॉज उसके खिलाफ तो कोई बात हुई नहीं। आज भी वो टीवी पे डिबेट्स में जा रहा है, आज भी वो खुलेआम घूम रहा है। तो मेन वो जिस तरीके से उसने कहा, इट सीम्स नूपुर ने जिस तरीके से कहा का क्या मतलब है? तो और वो क्या प्यार से कहती, वो आपको दुलार से कहती? मतलब जिस तरीके से आप उसके रिलीजन के बारे में अगर आप उल्टी बातें करोगे तो बट नेचुरल उसको भी पूरा हक है कि वो अपना जो उसको जो पता है और उसको जो लगता है कि ये आपके धर्म में है, तो उसने वही कहा। तो समवेयर जो मेन कल्प्रिट है वो तो खुलेआम, मतलब ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ लेकिन भी नहीं आप हुआ। ये, सॉरी टू कट यू, लेकिन आप ये देखें ना, अब इसकी जो बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड ये है कि ये जो वो भाई साहब जिसका आपने नाम लिया था, मैं उनका नाम नहीं तस्लीम लूंगा, रहमानी जी। जी, जी, वो एक घटिया इंसान है। और मैं उनको पहले नहीं जानता था, लेकिन वो जब आप लोगों का टीवी पे शो हुआ, आप लोग मेन स्ट्रीट पे गए, जी, बाय द वे, huge जी। applaud to you, kudos थैंक to यू you सो guys. I mean, you मच। guys are on the mainstream, and जी, wish you all the best. But वो मेरा पहला इंट्रैक्शन था उनको जानने के बारे में। जी, और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंडिया की पॉलिटिक्स जो है वो फॉलो नहीं करता, मैं करता हूँ, लेकिन इस तरह के 2 नंबर इंसानों जी। को मैं नहीं करता। मतलब कि मेरा फेवरेट जो है वो शशि थरूर है, किसी को पसंद आए या ना आए, पर ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियंस, मतलब कि वर्ल्ड वाइड, नॉट सिर्फ इंडिया में। I'm a huge fan of his intellect, जिस तरह वो बोलते हैं और जो भी है, खैर एनीवे। तो अब चक्कर ये है, ठीक है, वो जो मौलवी उधर भी आए हुए थे या जो इंडिया के मौलवी हैं, एक तो मसला ये है, या तो इंडिया के मौलवियों का इंटेलेक्चुअल लेवल है ही नहीं, सारे जाहिल हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूं, लेकिन आप भी सुनती हैं, ठीक है, वो एक इंजीनियर मिर्जा साहब है, वो वाहिद एक मौलवी है, मुसलमान है, ठीक है, उसने नूपुर शर्मा के लिए वीडियो बनाई, आपने पता नहीं देखी या नहीं देखी, पर उसने जी, मौलवी होते हुए, पाकिस्तान में होते हुए, उसने कहा कि नूरपुर को यस आई प्रवोक सॉ। किया था उसने, कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन उसका जी, एक इंटेलेक्चुअल लेवल है, ठीक है, जी, वो आपसे दलील दे के बात करता है, तो वो मुश्किल है। वो इस तरह किया कि आपको धमकियां नहीं देता, आपको डराता नहीं है। अब मैं चाहता ही हूं कि आप बैकग्राउंड को समझें।
मसला ये है कि ये जो मौलवीज हैं जो इंडिया के हैं, करते तो एक ही काम है, इंडिया और पाकिस्तान के मौलवी करते ही काम है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इंडिया वाले जो है वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, वो बिल्कुल जाहिल गंवार किस्म के मौलवी हैं, वो तू मैं वो आप स्टेज पे बैठी हुई थी। भला इतनी बड़ी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, आप एक टीवी चैनल में बैठे हुए हो, हु केयर्स कौन सा टीवी चैनल है, आई डोंट केयर, टीवी चैनल है, उसका एक डेकोरम होता है, एक गाइडलाइंस होती हैं, आप जाके उधर डिबेट करने की हो, आप बात करते हो, वो बकवास कर रहे हैं। अब करते क्या है कि वहां भी वो कोट कर रहे थे और अक्सर कोट करते हैं, ओ वो मोहम्मद के ऊपर एक बुढ़िया जो है वो कूड़ा फेंकती थी, जबकि ये तो आप, मतलब मोस्ट फेमस है जी। हाँ, और मैंने मैंने हदीस की किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, मैंने सही अल बुखारी पढ़ी है, मैंने सही अल मुस्लिम पढ़ी है, तो वो जिस वक्त, वो खैर मैं उसके ऊपर अपनी जर्नी के ऊपर आता हूँ बाद में, तो वो मैंने जिस वक्त पढ़ी थी, अब तो मैं इंटरनेट पे आ गई हुई है सुन्ना.com पे, अभी तो जी, ज्यादा पढ़ता हूँ मैं जी, पहले से, तो वो मैंने पढ़ी हुई है और मुझे वो बुढ़िया वाली हदीस कहीं नहीं मिली, मैं चैलेंज कहीं करता हूँ। नहीं है। जी, वो ज़ईफ सी कोई हदीस है, मैं 400-500 साल बाद वो ऐड कर गई है। और जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक, और ये मेरा ओपिनियन कह लें या जितनी थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की है, मेरा ख्याल है कि ये जो हदीस ऐड भी हुई है ना, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर से किसी ने बना के डाली है। ये जी, कोई बाबा जी होंगे, कोई गुरु जी, होंगे, कोई पंडित होंगे, कोई कुछ होंगे, उनके साथ ऐसा मसला हो सकता है कि उनके ऊपर कोई कूड़ा फेंकता होगा और वो हाँ, जाके उसकी तीमारदारी करे, वो मैं मान सकता हूँ। जी, अगर आप मोहम्मद की बात कर रहे हैं, जो ये मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मोहम्मद हैं, वो तो उनका कैरेक्टर ही ऐसा नहीं था, ठीक है, सही बात है। हमने स्टडी किया हुआ है। जी, ये सर सही, तन से जुदा का नारा कहाँ से आया है? उनसे आया, वो रोल मॉडल थे। अब हम कहते हैं नहीं जी वो तो बहुत प्यार करने वाले थे, बच्चों से प्यार करने वाले और दुनिया के सबसे फॉरगिविंग इंसान थे। बकवास है ये, क्यों झूठ बोलते हैं ये? जी, आके हर कोई टीवी पे झूठ बोलता है, आप चैनल्स देख रहे होते हैं, मोमिन्स आके मैं देखता हूँ वो सच वाला साहब को धमकियां, जान की धमकियां दे रहते हैं, वो एक्स मुलाना है, जी, इतने वो स्वीट किस्म के इंसान है। एक उनकी, हमें उनकी शक्ल तो नहीं पता लेकिन उनकी आवाज से पता चलता है कि वो हमारे से बड़े इंसान है, तो वो मतलब कि एक जो तमीज होती है उसमें वो भी रिलीजन का भूल कोई हाथ जाते नहीं होता, ठीक है। हैं। जी, और वो आके उसे तू मैं कर रहे होते हैं, ठीक है, इतने शरीफ से वो इंसान है, वो हर किसी से प्यार की बातें करते हैं, वो मोमिनों को भी बच्चा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे, मैं आपको समझाता हूँ करके बातें कर रहे होते हैं। ये सर तन से जुदा ये मोहम्मद साहब ने, अगर आपने इनके बारे में पढ़ा हुआ है, तो इन्होंने बेशुमार लोगों को मनवाया था जी, जो या तो अ, गुलूकार थे, ठीक है, हुँ, सिंगर्स थे, उनका जुर्म ये था कि वो शायरी गाया करते थे मोहम्मद के खिलाफ। फिर जी, पोइट्स हैं, जो आप अस्मा बिनते मरवान का नाम आपने सुना होगा। जी, जी, वो अस्मा बिनते मरवान जो थी वो एक पोइट थी, एक शायर थी, जी, और वो मोहम्मद के खिलाफ लिखा करती थी और मोहम्मद को झूठा कहती थी। वो वाहिद नहीं थी। अब उसकी स्टोरी ऐसे है, अब ये देखें, ये मोहम्मद ने कहा है, मोहम्मद ने कहा है जी कि जाके उसको मार दो। उधर गए, वो अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला रही थी आई नो। और वो दूध पिलाते हुए जो है वो उसको उन्होंने मार दिया। अब ये मोहम्मद साहब हैं जो आप कहते हैं जी बड़े मोस्ट पीसफुल इंसान पीसफुल, दुनिया के करने के। उसके बाद नादिर इब्ने हारिथ, ठीक है, नादिर इब्ने हारिथ के ऊपर इल्जाम ये लगा था, अल्जाम, प्रूफ भी हुँ, कभी नहीं हुआ, इल्जाम हुँ, लगा था कि हुँ, वो अ, शायरी लिखता है। कुरान के अंदर आयत नाजिल हुई कि जी, ये शायरी लिख रहा है और कुरान की आयतों को जो है ये इधर उधर कर रहा है, जाके मार दिया उसको। इसके अलावा जो काब अल अशरफ थे, और इसके अलावा बेशुमार है। चले मैं डिटेल में जाता ही नहीं, मैं अगर वीडियो बनाना शुरू करूँ ना तो वो जफर भाई की तरह जो है मैं एक सीरीज बना सकता हूँ, मतलब कि 10-15 एपिसोड की, जिसमें उन बंदों के नाम मैं बताऊं जिन्हें मोहम्मद ने मरवाया हुआ है। जी, आप छोड़ दें उसको, आप सीधा सीधा जो है वो बनु कुरैजा पे चले जाएं। जी, बनु कुरैजा का जो कसूर था वो क्या था, उनके ऊपर इल्जाम ये लगा था कि वो यहूदियों की मदद कर रहे हैं मुसलमानों से जंग करने के लिए। अब वो खुद भी यहूदी थे, ठीक है,
अब इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, अगर जंग हो जाती है, जो कि आई एम टोटली नॉट इन फेवर, तुम वैसे बात कर रहे हो, आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं, या तो आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं, मैं आपको ये बात लिख के देने को तैयार हूं कि पाकिस्तान में ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे कि इंडियंस मरे, और इंडिया में ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे पाकिस्तान में मरे। और ये हमें साफ नजर आता है जब कोई बड़ी ट्रेजेडीज होती है हमारे मुल्क में, तो हमारे दिल भी, अब जैसे कन्हैया लाल का हुआ है, हमें वैसे ही फील हुआ है जैसे आपको हुआ है। यू डोंट हैव टू बी इंडियन टू फील दैट। ये लोग नहीं मानते, समझते ही नहीं है, क्योंकि ये एक समाज में तो नहीं, खैर मजहब के अंदर घुस जाते हैं और ये समझते हैं कि बस वो जो मजहब के अंदर लोग ही हैं वही उनका यूनिट है। ये बात नहीं है। वो एक शरीफ सा इंसान था, एक मजदूर था, और वो अपना काम कर रहा था, और वो ना रेसिस्ट था। अगर वो रेसिस्ट होता तो वो इस तरह के मौलाना को देख के वो कभी उनका नाप ही ना लेता। वो तो शरीफ सही सा बात इंसान है, वो अपना काम कर रहा था, आपने जाके उसको मार दिया। और इस तरह के और बड़े लोग हैं जो मरे हैं। तो है। अब बनु कुरैजा के अंदर ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे नूपुर शर्मा ने कहा था, तो अब मेरे पर ब्लैस्फेमी डाल दो। ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है, कुछ किताबों में 600 लिखा हुआ है, कुछ किताबों में 900 लिखा हुआ है। अब जी इल्जाम मुझे देंगे कि ये पता नहीं कहां से ये कोट कर रहा है, मैं अल तबरी से कोट कर रहा हूँ। ये अल तबरी के अंदर लिखा हुआ है 600 मैंने भी किताब। 900 सुना है जी, जी 900। हाँ बिल्कुल। जो कुछ आ, बाद में लिखी गई किताबें, उसके अंदर उन्होंने अच्छा बनने की कोशिश की है, लेकिन जो आप क्लासिक में जाएं तो उसमें 900 ही लिखा हुआ है। जी 900 के अंदर इन्होंने ये किया था कि जो बच्चे भी थे उनका कहा था जी उनके जो प्यूबिक हेयर हैं वो देख लेते हैं। अब अगर प्यूबिक हेयर 9 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में, आप कहते हो जी आयशा 9 साल की उम्र में जवान हो गई, तो बालिग अब हो गई थी। 9 साल के बच्चे जो हैं वो फटका दिए, उन बच्चों को मार दिया, उनका क्या कसूर था? आप कहते हो जी उन्होंने ट्रीटी तोड़ी थी, उन बच्चों ने ट्रीटी तोड़ी थी, या उन औरतों ने, जो औरतें जो हैं, आप उस जमाने की औरतें देखें, हाँ उस जमाने में भी औरतें लीडर्स होती थी उस जमाने में, पर मोस्टली जो है वो घर भर में ही मसरूफ होती थी, ठीक है। जी और उधर एक औरत को मारा था। अब उस बेचारी की जब माँ फैमिली को मार दिया होगा तो वो हंस रही थी, ठीक है, पागल हो गई, डेफिनेटली शॉक है। जी, ऑफ कोर्स। हम इधर मतलब कि बर्दाश्त नहीं करते कि हमारा कुत्ता बिल्ली जो है बीमार हो जाए। सही अ, बात। तो वो तो अगर उसकी फैमिली को मार दिया, वो पागल हो गई और वो हंस रही है, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो हंस रही है। अब ये सर तन का जुदा को जो ये झूठ बोलते हैं कि हमारा दीन जो है वो तो बहुत पीसफुल है, बकवास करते हैं। मैं पाकिस्तान में बड़ा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि आपको ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नहीं पता। जी इसलिए तो हम कहते हैं कि मोदी साहब को चाहिए कि मोदी जी खड़े हो, और वो जो फ्रांस ने स्टैंड लिया था, सख्त स्टैंड था, लेकिन मैं उसके फेवर में हूं। जो उन्होंने मोहम्मद के कार्टून जो है सारे पब्लिक बिल्डिंग्स में लगा दिए थे, उन्होंने मैसेज दिया था, ठीक है। जी। और ये मैसेज जाना चाहिए। अब जैसे मैं एक बंदा हूं, मैं अगर हजरत ना लगाऊं या साहब ना लगाऊं, मैं एक बंदा हूं, लेकिन ये मेरा एक तरीका है अपनी स्टेटमेंट बनाने का, कि आपने जी मुझे प्रवोक किया है, ठीक है। आप मेरी सारी वीडियोस देख लें कन्हैया लाल से पहले। और मैं जब ये हुआ था, मैं सच वाला साहब के साथ गया था और उन्हें मैं अपनी फीलिंग बताई थी कि मैं इस तरह फील कर रहा हूं कि इस मर्डर के बाद मैं जो हूं पर्सनली मैं नहीं लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा था ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात। ऐसी तो ये बकवास करते हैं। ये कोई पीसफुल रिलीजन नहीं है, ना इसकी हिस्ट्री पीसफुल है। हमारे सब नथिंग। कॉन्टिनेंट में क्या हुआ, ठीक है। आप भी एक्स मुस्लिम ही हैं, मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ। मैं कोई अरब तो हूँ नहीं। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो श्रीनगर से मूव हुए थे, जब हालात खराब हो गए तो हाँ वो मूव करके नीचे पंजाब वाली साइड पे आ गए। मेरे जो वालिद साहब थे वो 1945 में पैदा हुए थे, तो पाकिस्तान तो था नहीं, वहां पैदा हुए थे। जी मैंने अपना डीएनए कराया, क्योंकि उधर पता नहीं आम है या नहीं है, लेकिन अमेरिका में काफी आम है। तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है विक्रांत, गुजराती है। हमारा डीएनए एक ही है,
तो जी। हम अरब नहीं है, हम टर्किश नहीं है, हम ऑफ कोर्स वहीं वी थे। अब मुझे नहीं पता कि हम क्या थे, हम हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, ठीक है। हमने तो यही सिंपल। सुना बड़े होते हुए कि हम राजपूत थे। तो अगर हम राजपूत थे तो हम अरब कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अभी आप पाकिस्तान में चले जाएं, एक आप मेरे ख्याल 20 से ऊपर जो लास्ट नेम है वो हिंदुओं के और मुसलमानों के एक हैं। वो लास्ट जी, नेम कहाँ से आए, वो अरब से तो नहीं आए। जी, सारे जो गिल हो गया, चौहान हो गया, चीमे हो गए, लाइक आई कैन गो ऑन एंड ऑन, वो सारे वहां से आए हैं। जी। हम कश्मीर से आए हैं। तो कश्मीर में हम क्या होते थे, मुझे नहीं पता हम क्या होते थे, लेकिन हम हैं उसी एरिया के। तो ये जो है इस्लाम, जो मैं आपको कहता हूँ कि मैं रिलीजियस लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं रिलीजन के खिलाफ हूँ कि रिलीजन की टीचिंग जो है वो जब लोग बिल्कुल लिटरली लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अब मोहम्मद के ऊपर लेना शुरू कर दिया। एक हमारा आसिया बीबी का केस हुआ था, बेचारी क्रिश्चियन औरत थी, आई नो, ब्लास्फेमी के लिए। जी, ब्लाशमी के लिए। और लड़ाई किस पे हुई थी, पानी पे। बेचारी पानी लेने गई आई और नो। दो मुसलमान औरतें थी, उन्होंने कहा जी तुमने हमारा पानी पलीत कर दिया। मतलब ये क्या बकवास है यार। और जी, कोर्ट में, और अभी पिछले हफ्ते जो है एक बेचारे क्रिश्चियन लड़का है, उसको उन्होंने सजाए मौत सुनाई है। और उसका मौलवी के साथ फड्डा हो गया, मैकेनिक बेचारा। तो उसने पैसे मांग लिए, मौलवी ने कहा नहीं देता, और फिर उसके ऊपर वो इल्जाम लगा दिया ब्लाशमी का। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी ऑफ पाकिस्तान इज वेरी बैड एंड इस्लाम इज टू ब्लेम। अब वो भाई साहब, यस। वो ऑक्सफोर्ड के वो पढ़े लिखे शख्स आए थे, वो जो कपिल देव के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इमरान खान। एनीवे, सो वो आए, उन्होंने गवर्नमेंट की गधे का सर किया है। ऑक्सफोर्ड में आप पढ़े, पूरी दुनिया देखी, पूरी ऐशी किया आपने, बीवी भी आपने यहूदी बनाई, जो कि बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं इंटर मैरिजेस, रिलीजन्स, मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे मुसलमान दोस्त हैं पाकिस्तानी जिनकी हिंदू इंडियन वाइफ्स हैं। सो बिकॉज आई लिव इन अमेरिका, हमें इस तरह की बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता, वी लिव लाइक अ फैमिली। तो जी, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अपनी जिंदगी में उन्होंने सारी ऐशी कर ली, और जब कुर्सी मिली तो वही रिलीजन तो को वो उनका, बन गए। जी, मदीना मौलाना बन गए। मदीना की रियासत, वो तस्बीह लेके वो फेर रहे जी, होते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।